हेलो दोस्तों। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आप सभी का सपना और पास आ रहा है। सपना है एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन पाना जिसका नाम आईआईटीज के साथ लिया जाता है। तो लगा दीजिए जान और पा लीजिए अपने सपने को। और इस सफ़र में 10Q चैलेंज हमेशा आपके साथ है। पहले हम आपके लिए लेके आए समरी वीडियोस, फिर हम लाए स्पीड शॉट सीरीज़ और अब हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन बिटसेट पैकेजेस, वो भी ऐसे प्राइस में जो कि आपके सपनों के आगे कुछ भी नहीं है। इन पैकेजेस में आपको रिवीजन पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली मेल अस एट 10qchallenge@gmail.com। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें भी स्पेसिफिक हम आज बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। अच्छा, आज तक आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? तो ये फॉर्मूला आपने देखा ही होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na, जहाँ पे NB होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और NaNB कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना पड़ता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एक बात बताऊं, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था मुझे इस डायग्राम से काफ़ी चिढ़ थी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस हमेशा टाइम कंज्यूम कर लेते थे सिर्फ इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की वजह से। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या करूं कि कोई एक ऐसा पैटर्न मिल जाए जिसकी मदद से बिना MOD बनाए ही मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकूं। और बहुत सोचने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो इंट्रोड्यूसिंग टू यू द W8U मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मेथड का नाम इतना अजीब क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो W है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 से पहले वाले नंबर्स को हमें W शेप के पैटर्न में लिखना है एंड 8 के बाद वाले नंबर्स को हमें U शेप के पैटर्न में लिखना है। तो ये देखिए, मैंने 0 से 8 को W के पैटर्न में लिखा एंड 8 से 20 को U शेप में। ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब इन्हीं के बगल में हमने लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर एंड फिल करना स्टार्ट किया 0 से विथ एन इंक्रीमेंट ऑफ 0.5, दैट इज 0, 0.5, 1 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमें इस पैटर्न को आखिर यूज कैसे करना है? तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। देन इस पैटर्न से मैच करते हुए जो भी बॉन्ड ऑर्डर सामने लिखा है विल गिव द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो कैसा लगा ये मेथड? जिस MOD को बनाने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाते थे, वो काम अब मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम अपना W8U पैटर्न बना लेते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए मैंने सिर्फ U पैटर्न बनाया, क्योंकि हमें अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है। तो NO में हो गए N के 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड O के 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स। जब 15 को हमने अपने पैटर्न से मैच किया तो इट गिव्स 2.5 और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन C। तो सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, इन सब के बीच रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। अगर आपको इन सब में डाउट है तो जाके हमारे वीडियोस केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, पार्ट 2 पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको उतनी हेल्प नहीं कर पाएगी। राइट कॉर्नर पे आपको एक लिंक दिख रही होगी, तो सबसे पहले जाके उन वीडियोस को कंप्लीट कीजिए और देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं सारे मॉलिक्यूल्स के। अब O2 के तो हो गए 16। देन अगर मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा
और अगर पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज है तो इसका मतलब हमें उसमें से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसी तरीके से हमने सबके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए। देन पैटर्न को देखते हुए इनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। एंड एज वी नो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 है अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए गिवन मॉलिक्यूल्स के एंड पैटर्न से मैच करते हुए उनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए। नाउ एज वी नो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए हम अगर इसमें एमओडी डायग्राम बनाते फिर उसको फिल करते तो आपका कितना टाइम लग जाता, आराम से मतलब 3-4 मिनट तो आप वेस्ट करते ही। लेकिन इसी चीज़ को हमने फटाफट अपने WATU मेथड से फटाफट एक पैटर्न बनाया और इजीली इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए एंड देन बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। और इसमें आपको मुश्किल से टाइम लगेगा 30 से 40 सेकेंड। तो क्वेश्चन 4 है Which of the following molecule does not exist due to its zero bond order? तो इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक लिख दिया है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इट्स जीरो बॉन्ड ऑर्डर, वरना ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है देन इट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए तो सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लीजिए इन मॉलिक्यूल्स के। देन हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब हमें पता चल गया बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे कि He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो इट मीन्स He2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब आज का लास्ट टॉपिक हम देखें उससे पहले मुझे लगता है कि आपको ये मेथड जो मैंने अभी तक सिखाया है वो क्लियर हो गया होगा। तो मैं 2 DIY क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमें ये बताना ना भूले कि आज जो आपने ये ट्रिक सीखी है WATU मेथड, ये आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं फिर आज का लास्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने 20 इलेक्ट्रॉन तक के मॉलिक्यूल्स की बात की, बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। तो फिर उसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें? तो उसे निकालने के लिए ये रहा आपका फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल एटम्स। तो चलिए इस पे भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन होता है आपका NO3-। तो सबसे पहले हम NO3- का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इस स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर टोटल 4 बॉन्ड है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल एटम्स निकालने हैं। इसका मतलब जो 2 मार्क्ड ऑक्सीजन है वो हमारे लिए इक्विवेलेंट है, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए 3। एक तो N और नीचे वाले किसी भी O के बीच, एंड 2 जो बॉन्ड है वो है ऊपर वाले O एंड N के बीच। सो फाइनली बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और DIY प्रॉब्लम। डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर फॉर NO2+। सेम प्रोसीजर से आंसर निकालिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। एक बात याद रखिए, लाइफ आपको हमेशा चैलेंजेस देगी, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करेंगे। जैसे कि MOD जो कि मुझे काफ़ी परेशान करता था, उसने मुझे ये मेथड बनाने पे मजबूर कर दिया। तो ऐसे ही अगर आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगे तो ये सोचिए कि मैं उसको कैसे आसान बना सकता हूँ। आप एक बार फेल होंगे, दूसरी बार होंगे, बट तीसरे अटेम्प्ट में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।